साथियों नमस्कार, मैं प्रताप बहादुर। आप देख रहे हैं भास्कर 10 PM चैनल। साथियों, मैं अपनी पुस्तक विश्व शांति की खोज का अगला वीडियो आप लोगों के सामने लाया हूं। इस वीडियो में हम बताएंगे कि सुखमय जीवन के लक्षण क्या हैं और सुखमय जीवन कैसे प्राप्त करें तथा नरक क्या है, जीवन क्या है, स्वर्ग या मोक्ष क्या है। हम दो कविताओं के माध्यम से इन सारी बातों को स्पष्ट करेंगे। पहला कविता है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख हो सुत आज्ञाकारी, पांचवा सुख स्वदेश में वासा, छठवां सुख राज हो पासा, सातवां सुख संतोषी जीवन, ऐसा जीवन धन्य है जीवन। दूसरी कविता है, राजा बनना है तो रक्षा करना सीखो, यदि पूजनीय बनना है तो धर्म चिकित्सा सीखो, वैभवशाली बनता वही व्यापार जो करता सही, और सबके सेवक बन जाओगे यदि खेती में लिपटे रह जाओगे। खाद्यान्न फल सब्जी कपास रेशम की खेती में मारकर कीटों को तुम पापी भी कहलाओगे। ईश्वर इंसान जानवर कीट पतंगे सबके द्वारा तुम भी मारे काटे जाओगे यदि खेती में लिपटे रह जाओगे, यदि खेती में लिपटे रह जाओगे, यदि खेती में लिपटे रह जाओगे। साथियों, कैसे सुखमय जीवन को प्राप्त करें? पहला है निरोगी काया। निरोगी काया के लिए आपको सुबह सूर्य नमस्कार, योगा प्राणायाम, कसरत, संतुलित आहार विहार आदि कार्य करके आप एक निरोगित शरीर को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है घर में हो माया। समृद्धिशाली आप कैसे बने? दूरदृष्टि को ध्यान में रख करके अपना बिजनेस व्यवसाय स्थापित करके समृद्धिशाली आप बन सकते हैं। जब आप तीसरा सुख के बारे में, जब आप की शरीर स्वस्थ चुस्त दुरुस्त होगी और आप समृद्धिशाली होंगे, निश्चित रूप से आपकी शादी अच्छी होने की प्रबल संभावना रहेगी। चौथा सुख हो सुत आज्ञाकारी। अपने सुत को, बेटे को संतुलित और अनुशासित प्यार करेंगे तो निश्चित रूप से वह आज्ञाकारी होगा। अगला सुख है स्वदेश में वासा। जब आप अपने गांव देश में बिजनेस व्यवसाय करेंगे या मेहनत करके अपनी नौकरी प्राप्त करेंगे तो निश्चित ही अपने गांव देश प्रदेश में ही आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी। और संतोषी जीवन के लिए आपको यह सोचना होगा कि हम चाहे जितना धन इकट्ठा कर लें उसको अपने साथ नहीं ले जा सकते, यह सारा धरती पर ही रहेगा। इस बात को सोचेंगे और यह सोचेंगे कि दूसरे के कल्याण में ही सच्चा सुख है, तो आप दूसरे की सेवा करेंगे, दूसरे से प्रेम करेंगे और ये करते हैं, निश्चित रूप से आपका जीवन संतोषप्रद होगा और आप संतुष्टि आनंद से भरा होगा। अब राज हो पासा अगली हम कविता में स्पष्ट करेंगे। कविता है कि राजा बनना है तो रक्षा करना सीखो, यदि पूजनीय बनना है तो धर्म चिकित्सा सीखो। यदि आपको राजा बनना है तो जो जनता जनार्दन की आवश्यकताएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, बिजली, पानी, जितनी उनकी आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने के लिए आप जंग करेंगे, मेहनत करेंगे और उनसे प्रेम करेंगे तो जनता जनार्दन निश्चित ही आपको राजा बना देगी। अगला है कि पूजनीय बनना है। यदि पूजनीय बनना है तो धर्म चिकित्सा सीखें। धर्म दर्शन
और चिकित्सा एक ऐसा क्षेत्र है, यदि आप दूसरे के कल्याण के लिए यह कार्य करते हैं, दूसरे के सुख सुविधा के लिए अपना दर्शन और चिकित्सा का कार्य करते हैं, तो जनता निश्चित रूप से आपसे श्रद्धा भक्ति करने लगेगी। वैभवशाली बनता वही व्यापार जो करता सही। जो दूर की सोच करके अपने बिजनेस व्यवसाय को स्थापित करता है, निश्चित रूप से वह वैभवशाली बन जाता है। यदि आप खेती में ही लिपटे रह जाएंगे तो निश्चित रूप से आप गरीब से गरीब अकिंचन मजदूर और दूसरे के सेवक बन जाएंगे। विकसित राष्ट्रों की तरह आपको यंत्रीकृत खेती करना पड़ेगा। जिस तरह से पहले हल बैल और रहट से सिंचाई होती थी, लेकिन आज ट्यूबवेल, पंपिंग सेट, जेट पंप और ट्रैक्टर हार्वेस्टर से सिंचाई की जाती है, खेती की जाती है। उसी तरह से यंत्रीकृत खेती कर करके आप समृद्धशाली बन सकते हैं। लेकिन खेती हर समय घाटे का और खतरनाक सौदा होती है, क्योंकि खाद्यान्न, फल सब्जी, कपास, रेशम की खेती में हर साल करोड़ों जीवों की हत्या हो जाती है। चाहे चींटी हो या हाथी, मनुष्य हो, जानवर, सभी जीव बराबर होते हैं। जब उसमें हत्या हो जाती है तो उसका पाप लगता है। और इसी के विपरीत भी खेत गांव से बाहर होते हैं, नदी के किनारे, बाग के किनारे, झाड़ी के किनारे, पठार के किनारे, जंगल के किनारे होते हैं, जहां आते जाते वक्त किसान को हर समय चींटी, चींटा, बर्रे, बिच्छू, मधुमक्खी, सांप, पागल कुत्ते, भेड़िए, जंगली जानवर, चोर, दुश्मन से रूबरू होना पड़ता है, जिसके कारण पूरे देश में हर वर्ष हजारों हजार किसान अकाल मृत्यु के शिकार होते हैं। इसलिए कृषि को यंत्रीकृत करके व्यवसायिक करते हैं तो निश्चित रूप से विकसित राष्ट्रों की तरह आप समृद्धशाली होंगे और आपका देश भी समृद्धशाली होगा। अगला शीर्षक है नर्क क्या है। आपको बता चुका हूं सुख क्या है। सुख के विपरीत यदि आपके शरीर में हजारों रोग हो जाएं और आप दूसरे के सहारे हो जाएं, अपने से उठ बैठ न पाएं और दवाखाने के भी पैसे न रहें, पत्नी भी जो है चरित्रहीन नालायक निकल जाए, बेटा भी अवज्ञाकारी और हिंसक निकल जाए और आपका हालचाल लेने वाला, आपको पूछने वाला कोई न हो, तो इसे ही नर्क कहेंगे। नर्क कहा गया है स्वर्ग यहाँ, नर्क यहाँ। नर्क भी यही है, कहीं दूसरे बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण इस पृथ्वी के ऊपर कहीं नहीं है, यही नर्क है। जीवन क्या है? जब सांसें खत्म हो जाएं लेकिन अभिलाषाएं, इच्छाएं बची रह जाएं, वही जीवन है, संघर्षमय जीवन है। स्वर्ग या मोक्ष क्या है? सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएं और सांसें बची रह जाएं, उसे ही स्वर्ग और मोक्ष कहेंगे। धन्यवाद। यदि आज हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारा हौसला बढ़ाएं। नमस्कार।